देखिए इस क्वेश्चन को मैं बनाने का सबसे शॉर्ट ट्रिक, इससे शॉर्ट ट्रिक कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति का मूल वेतन 7700 है। मूल वेतन कितना है? 7700। उसका महंगाई भत्ता 125 रुपये से बढ़कर 132 रुपये हो जाता है। पहले महंगाई भत्ता कितना था? 125 रुपये, लेकिन अब बढ़कर कितना हो गया? 132% हो गया। और दोनों पर कर के में कटौती को 20% से बढ़ाकर 22% कर दिया गया। तो जब हमारा महंगाई भत्ता 125% मिलता था, तब इस समय जो टैक्स कटता था उसका 20% कटता था, माइनस होता था 20%। और जब 132% हो गया तो उसका टैक्स कितना कटने लगा? 22% का। तो कह रहा है उसके वेतन में कितनी वृद्धि हुई। तो देखिए पहले महंगाई भत्ता जो बेसिक सैलरी था वो कितना था? 7700 रुपया था। तो उस पर इसका 125 रुपया महंगाई भत्ता मिला और 125%। और जब 125% महंगाई भत्ता मिला तो उस समय 20% उसका कट गया। उसी प्रकार जब 7700 रुपया बेसिक आय था, जब बेसिक आय था तो उस समय उसे 132% महंगाई भत्ता मिल रहा था और जो है 22% कट जा रहा था। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या मानेंगे? पहले हम मान लेंगे कि उसका बेसिक आय जो है, आसान करने के लिए हम मान लेंगे कि बेसिक आय कितना था? 100 था। ये हम बेसिक आय मान लेते हैं, जो उसका मूल वेतन को हम मान लेंगे 100, क्योंकि प्रतिशत में है तो आसानी से निकालने में आसानी होगी, तो इसलिए हम मान लेते हैं। तो देखिए पहले उसको कितना भत्ता मिलता था? 125% ज़्यादा मिलता था, यानी कि 100 रुपया तो मिलता ही था, 125% और मिलता था। तो 100 का 125 निकालेंगे तो 125 आएगा, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 225 रुपया। ये उसे पहले मिलता था और बाद में उसे 132 रुपया महंगाई भत्ता मिलने लगा। तो बाद में उसे कितना हो जाएगा? 232 रुपया। 200, क्योंकि देखिए 132% जो है बढ़ता है, ये 132% बढ़ता है। तो 100 का 132% कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। और इसमें जो पहले, ये तो आपका बढ़ता है लेकिन पहले से ही आपका 100 है, तो कितना हो जाएगा? 232। तो बाद में उसे महंगाई भत्ता जब 132% मिल रहा था तो उसका वेतन कितना हो जाएगा? 232। और यहाँ पर आपको क्या होता है कि पहले उसका जो कटौती होता था कर के टैक्स के रूप में, वो कितना होता था? तो यहाँ पर आपका 20% होता था। तो यहाँ -20%, और यहाँ पर क्या होने लगा कि आपका -22% होने लगा। तो देखिए जब 20% की कटौती हो जाएगी तो बचेगा कितना? 80% आपका बचेगा। तो 225 का आप 80% निकाल लीजिए, तो यहाँ से उसका जो 180 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? वेतन हो जाएगा। वेतन हो जाएगा जो उसे हाथ में मिलेगा, यानी कि जब उसे महंगाई भत्ता जोड़ दिया गया और टैक्स को काट लिया गया तो उसे कितना? 180 रुपये मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ से जब 22% काट लिया जाएगा, 232 का 22% काट लिया जाएगा तो उसे कितना मिलेगा? 78% मिलेगा। तो 78% हम निकालेंगे, तो यहाँ से 78% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 180.96। तो यहाँ देखिए पहले उसे हाथ में कितना मिलता था? 180 रुपया। बाद में उसे कितना मिल रहा है? 180.96। तो उसे ज़्यादा कितना मिल रहा है? 0.96 उसे ज़्यादा मिल रहा है। इतना रुपया उसे ज़्यादा मिल रहा है, यही पूछ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर 100 माने हैं, तो ये 100 बराबर कितना है? 7700 रुपया है। तो 100 बराबर कितना है? 7700। यहाँ पर हम 100 को क्या माने थे? मूल वेतन, जबकि क्वेश्चन में मूल वेतन कितना दिया गया है? 7700। तो 100 बराबर हो जाएगा 7700। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो 77 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 77। तो 0.96 पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? तो 77 गुने 0.96 और बटा में 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 74 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 74। अगर ट्रिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।